वेलकम। मैं हूं नदीम। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप अपने खुद के ड्रीम के ऊपर हंस सकते हो तो आप कभी भी खुद से सेल्फ लव नहीं कर सकते। बिकॉज जो ड्रीम्स आपने खुद के लिए सोचे थे, जो कार आपको खरीदनी है खुद के लिए, जो बाइक आपको लेनी है खुद के लिए, जो घर आपको बनाना है खुद के लिए, अगर ये बातें आप अपने दोस्तों को बोलते हो, अगर वो उन पर हंसते हैं कि थे ऐसा कभी अचीव होगा नहीं, तो उनको उस मोमेंट पर रोको। दैट्स द रियल सेल्फ लव। बिकॉज अगर आपके दोस्त आपके ड्रीम के ऊपर हंस सकते हैं, आपके करियर के ऊपर हंस सकते हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। एंड अगर उनको आप रोक नहीं रहे तो आप भी उनसे कम नहीं हो। आप भी ये नहीं चाहते कि अपने ड्रीम्स को अचीव करो। अगर आप एक रियली में एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे ह्यूमन हो, एक अगर इंसान भी हो, तो अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो। अगर आपके सामने आपके लिए कोई कुछ बोल रहा है, आपके किसी करीबी लिए कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको उस मोमेंट पर रोको। दैट्स द रियल सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर स्किन केयर करनी है, वर्कआउट करना है, ये नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ कि अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो। अगर आप अपने ड्रीम्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लोग उन पर हंस रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं आपके किसी करीबी को, तो क्या घंटा आप कुछ कुछ उखाड़ पाओगे? क्या घंटा आप एक बड़ी कंपनी को सिक्योर रख पाओगे? क्या आप अपने पैसों को सिक्योर रख पाओगे? क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स को ही नहीं सिक्योर रख पा रहे लोगों से, तो आप क्या उखाड़ दोगे? पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, करियर ऑप्शन आपको पता है कि मुझे तो भाई साहब कंटेंट क्रिएशन में जाना है, मुझे तो भाई साहब बिजनेस ही करना है, तो आपको बिजनेस करना होगा। आपको फालतू में झुंड में खड़े होके किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। हाँ, मजाक मस्ती ह्यूमर चलता है, सब इंजॉय करते हैं। अगर मेरे पास 10 मिनट है किसी से बात करने के लिए, मैं बात करूंगा, मजाक मस्ती करूंगा, कोई बुरी बात नहीं है। बट किसी के बारे में बुरा बोलना, ऐसी बातें करना जिसका कोई सेंस नहीं बनता, या फिर जिसको करने से मेरे अंदर नेगेटिविटी आएगी, उसको मैं कभी छेड़ता नहीं हूँ। सोचो, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे माइंड में कितनी नेगेटिविटी हो, कमेंट करना मुझको कि तुम्हारी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी है। तुम क्या पूरे पॉजिटिव इंसान हो? तुम्हारी लाइफ में एक नेगेटिविटी नहीं है? नेगेटिविटी है, कमेंट करना मुझे। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी पहले से ही है, एंड तुम लोगों के बारे में बुरा बोल के खुद की उनकी नेगेटिविटी भी तुम अपने माइंड में डाल दो कि यार ये तो ऐसा था, उसने कर दिया। नहीं, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। बस जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो, तो वो एनर्जी जो तुम निकालते हो अपने माउथ के द्वारा, अपने ब्रेन के द्वारा, एनर्जी घूम के वापस तुम्हारे ऊपर आती है और तुम्हारे बारे में कोई कुछ बुरा बोलता है। एंड मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अपने ड्रीम पे हंसो मत। वो तुम्हारे ड्रीम पे हंसेंगे, पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो तब तुम सहते रहना। रियल सेल्फ लव क्या है? अपने माइंड को नेगेटिव इमोशंस, फालतू के इमोशंस, अननेसेसरी इमोशंस नहीं देने। नेगेटिव इमोशंस से मेरा मतलब ये, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिव इमोशंस आपके काम आते हैं वर्क के अंदर, बट मेरी बात सुनो, अननेसेसरी नेगेटिव इमोशंस का कोई जगह नहीं है लाइफ में आपकी। नेगेटिव इमोशंस को इस तरह से यूज करो, पॉजिटिव बना लो उनको, तो तुम्हारे वर्क में हेल्प करे। नेगेटिव इमोशंस की वजह से इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बट एक बात रखना, अननेसेसरी फालतू नेगेटिव इमोशंस की किसी की बुराई करना, किसी से जलना, किसी को कुछ उल्टा बोलना, दैट्स नॉट अ नेगेटिव इमोशन, दैट्स अ शिट टॉक। सबसे घटिया चीज़ जो मुझे लगती है किसी के बारे में बुराई करना। मुझको किसी से कुछ मतलब नहीं, सब इंसान मेरे लिए बढ़िया है, बट आई हैव सम प्रिंसिपल्स। एंड नेगेटिव इमोशंस को इस तरीके से यूज करो अपनी लाइफ में, तुम्हारे वर्क के ऊपर। ठीक है, तुम डिप्रेस हो तो तुम काम करो, सैड हो तो अच्छा काम करो, ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो कुछ ट्रेनिंग करो, बट ये अननेसेसरी शिट टॉक लोगों के बिहाइंड करना छोड़ दो। और नंबर 3 ये है कि जब तुम्हारे पास सब गाड़ी आ जाएगी, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएंगे, तब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे। यही तुम्हारी माइंड सेट है। अगर मैं सोचता कि मेरे पास एक आईफोन आ जाए, एक बड़ा ट्राइपॉड आ जाए, एक बंदा मिल जाए जो मेरी वीडियो एडिट करे, एक बंदा मिल जाए जो मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करके दे, तो क्या मैं इतनी वीडियो पोस्ट कर पाता? नहीं। मैंने क्या किया, मैंने हर रिसोर्स का यूज किया। मैंने अपने फोन को लिटरली पेड़ पे अटका के, पेड़ पे एडजस्ट करके मैंने मेरी वीडियो शूट करी है। स्टार्टिंग के अंदर क्यों करी थी? बिकॉज आई नो आई हैव टू यूज ऑल माई रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास, उन सबको यूज करो आपके वर्क के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने वर्क को रोक रहे हो क्योंकि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरे दोस्त, जब आपके पास सब रिसोर्सेज आ जाएंगे तब भी आपके वर्क नहीं करने वाले। सेल्फ लव, ये एक रियल सेल्फ लव है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उनको यूज कर रहे हो। मेरे पास लैपटॉप नहीं था दिनों से, तो मेरे पास क्या था? फोन। मैं फोन से कोडिंग करता था, मैं फोन से पढ़ता था। अब लैपटॉप है, अब लैपटॉप से पढ़ूंगा। मैं तब भी अपना काम रोका, अभी अपना काम नहीं रोकूंगा। पर याद रखना, अगर आप अपने नए रिसोर्स जो आपके पास अभी है उनको यूज नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर भी आप अपने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाओगे, नहीं लंबे टाइम टिक नहीं पाओगे। दैट्स द रियल पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट ये, आपको हमेशा बोलता हूँ मैं, काम करो, बिजी रहो, ठीक है, फालतू मत सोचो, डिप्रेस हो तो तब भी काम करो, काम को मत रोको, कभी काम को हर्ट मत करो, नेगेटिव इमोशंस को यूज़ करो। बट देखो, जब तक आप एक प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, रेस्ट का मतलब ये नहीं सोना, रेस्ट का मतलब ये अच्छी तरह से खाना खाना, लोगों से फ्रेंडली कम्युनिकेशन करना। फ्रेंडली कम्युनिकेशन भी आपकी बॉडी को बहुत हील करती है, पीसफुली। अगर आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो आपको हील कर रहा है, जो आपको कुछ सिखा रहा है, वो भी आपके लिए रेस्ट ही है। रेस्ट क्या है? रेस्ट, आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो ऑटोमेटिकली। मैं सो रहा हूँ 8 घंटे, बॉडी हील हो रही है। मैं शांत से बैठा हूँ, बॉडी हील हो रही है। किसी से बात कर रहा हूँ, बॉडी हील हो रही है। रेस्ट प्रॉपर जब तक नहीं करोगे, जब तक आपकी बॉडी वर्केबल नहीं होगी। अगर आप डेली ट्रेनिंग कर रहे हो और बहुत ही घटिया नींद के साथ, मतलब आप 3 घंटे सो रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको वो हर्ट करेगा। करना क्या है आपको नींद 8 घंटे की लेनी है। ट्रेनिंग चाहते आधे घंटे की ही करो, पर करो, मना नहीं कर रहा मैं, सब चीज़ को यूज़ करो, बट रेस्ट इतना प्रॉपर हो कि रेस्ट जब तक आप नहीं लोगे पूरा, अपनी बॉडी को कैसे हील करोगे? क्योंकि जब आप पूरा रेस्ट ले लोगे ना, 8 घंटे की नींद ले लोगे, या फिर कोई अच्छी खासी नींद ले लोगे, अच्छा खासा खाना खा लोगे, बॉडी को शांत कर दोगे, तो आपकी बॉडी के 90% जो चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो अपना मिट जाएगी। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी आंखें शार्प रहेगी, आपके बोलने का तरीका अच्छा होगा, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, ठीक है, आपका बिहेवियर में डेवलपमेंट आएगा। तो रेस्ट प्रॉपर लो प्लीज़, ये भी एक सेल्फ लव में आता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। चाहे तुम कैसी भी सिचुएशन में हो, याद रखना तुम कौन हो। चाहे तुम्हें कोई कुछ ही बोल जाए, याद रखना तुम कौन हो। चाहे तुम्हारा वर्क कितना अटका हुआ, याद रखना तुम कौन हो। चाहे तुम कितने ही गरीब हो, याद रखना तुम कौन हो। चाहे तुम्हारा दिल कितना टूटा हुआ हो, याद रखना तुम कौन हो। चाहे तुम्हारा कोर्स कितना भी पीछे हो, याद रखना तुम कौन हो। चाहे मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, पर मैं याद रखता हूँ मैं कौन हूँ। अब खुद को हमेशा जानना कि तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो, तुम कहाँ तक जाना है। तुम्हारी लाइफ में जो तुम वर्क कर रहे हो ना, तुम ही करोगे। बिकॉज जब तुम ये याद रखोगे कि मैं कौन हूँ, मैं नदीम हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझको आगे बढ़ना है, मैं याद रखता हूँ हमेशा। हर मोमेंट पे जब मुझे लगता है कि मैं अटक रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं याद करता हूँ कि मैं किस फैमिली से आता हूँ। मैं याद करता हूँ मेरे पूर्वजों ने क्या किया मेरे लिए। मैं याद करता हूँ कि मुझको कहाँ पहुँचना है। मैं याद करता हूँ फैमिली की कंडीशंस क्या है। मैं याद करता हूँ कि मैं किस हालत में कंटेंट शूट कर रहा हूँ। मैं याद करता हूँ मैं किस हालत से कहाँ आया। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में कैसा था और आज मैं कॉलेज में क्या कैसा हूँ। मैं याद करता हूँ कि मेरे दोस्त पहले कैसे थे, अब कैसा हूँ। याद करता हूँ कि पहले मोटे नदीम को लोग कैसे ट्रीट करते थे, आज इस पतले नदीम को कैसे लोग ट्रीट करते हैं, फिट नदीम को। तो हमेशा देखो तुम कहाँ से आए थे, कहाँ तक तुम पहुँचो, बिकॉज तुम्हारी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में तुमको लगा होगा कि बंदे ने क्या सिखाया सेल्फ लव के बारे में। बाकी लोग तो ये बोलते हैं स्किन केयर करो, ट्रेनिंग करो, अच्छी बातें करो, ये करो, वो करो, फलाना। मैं तुमको इस तरह बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट तुम अपनाओगे लाइफ के अंदर, यू सी सम चेंजेस। बिकॉज हर सेल्फ हेल्प का मतलब यही नहीं है कि मैं भाई साहब दिन में 5 बार नहा रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कामों कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं है। सेल्फ हेल्प का मतलब ये है कि जब आप खुद की बॉडी को पॉजिटिवली ट्रीट करोगे, अननेसेसरी बोल रहा हूँ मैं, अननेसेसरी ऑब्वियस बोलता हूँ, अननेसेसरी नेगेटिव इमोशंस को मत आने दो। मतलब किसी की बुराई मत करो, इस तरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो लोगों से। भाई तुम्हें पता है कि आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारी दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि वो ऊपर जाए पर हम ऊपर जाए। तो खुद के सेल्फ लव को, खुद को बचाने के लिए तुमको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा हर तरीके से। मैं नहीं कह रहा लोगों से बात मत करो, मैं नहीं कह रहा कि लोगों से सोशल मत करो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खुद के बॉडी को इस तरीके से ट्रीट करो, इस तरीके से तुम इसको जिस तरीके से तुम इससे वर्क करवाते हो,